बच्चों नमस्कार, जय हिंद। हम लोग बात करेंगे जीडीपी की। क्या होती है जीडीपी? क्या होता है नॉमिनल जीडीपी भी आजकल ली जा रही है, और क्या होती है रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी से कैसे अलग होती है? नॉमिनल जीडीपी में देश की जीडीपी अधिक होती है क्योंकि इसमें महंगाई की वैल्यू जुड़ी होती है। चलिए हम लोग बात करते हैं ये क्यों चर्चा में। दरअसल एनएसओ, जिसे हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने अभी राष्ट्रीय आय के जो पहले अनुमानों की घोषणा की है, जो 2021-22 में वास्तविक जीडीपी की वृद्धि 9.2% रहने का अनुमान है और नॉमिनल जीडीपी में 17.6% की रहने का अनुमान है। तो आइए समझते हैं नॉमिनल जीडीपी क्या है और ये रियल जीडीपी क्या है और ये कैसे अलग अलग होती हैं। चलिए पहले समझते हैं जीडीपी है क्या। देखिए, जीडीपी में जो मेन बात है, जो समझने वाली बात है कि ये ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामान और सेवाओं की कुल वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो उसकी जो कुल वैल्यू आती है ना, वो क्या हो जाएगी? जीडीपी। जीडीपी किसी देश की अर्थव्यवस्था की सेहत के बारे में बताती है। अगर जीडीपी के डेटा को देखा जाए तो इसका आम लोगों पर भी असर पड़ता है। अगर जीडीपी के आंकड़े सुस्त होते हैं तो ये देश की इकोनॉमी के लिए खतरे की घंटी मानी जाती है, और जीडीपी कम होने की वजह से लोगों की औसत आय भी कम हो जाती है और लोग गरीबी रेखा या पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाते हैं। अब बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी की। जब एक साल में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की गणना अगर मार्केट प्राइस या करंट प्राइस पर करें तो जो जीडीपी की वैल्यू मिलती है उसे कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। और नॉमिनल जीडीपी में देश की जीडीपी अधिक होती है। अगर नॉमिनल जीडीपी काउंट करेंगे ना तो जो जीडीपी निकलेगा वो ज़्यादा निकलेगा क्योंकि इसमें महंगाई की वैल्यू जुड़ी होती है। जैसे 2021-22 में देखें तो नॉमिनल जीडीपी का अनुमान लगाया गया लगभग 232 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, तो जो नॉर्मल जीडीपी से 17.6% का ग्रोथ दिखा रहा है। ठीक है, जबकि नॉमिनल जो हम लोग देख रहे थे मूल कीमतों पर नॉमिनल जीवीए, ठीक है, तो वो आ रहा था 210 लाख करोड़ रुपए, 210 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, तो जबकि 2020-21 में यह 179 लाख करोड़ रुपए रहा था। तो ये टोटल 17.4% की वृद्धि दिखा रहा है। चलिए अब रियल जीडीपी की बात कर लेते हैं। जब एक साल में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की गणना किसी आधार वर्ष के मूल्य के आधार पर की जाती है। हम लोग एक बेस ईयर बनाते हैं ना, जैसे कि 2011-12 चल रहा है तो उसके आधार पर वहाँ से प्राइस को उठाते हैं, तो उसके आधार पर जो की जाती है तो जीडीपी की एक वैल्यू प्राप्त होती है और उसे कहते हैं रियल जीडीपी। तो स्थिर मूल्यों पर देखा जाए तो इसको हम लोग कहते हैं, जो वास्तविक जीडीपी है 2021-22 में वो 147 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। तो आप समझ सकते हैं कि नॉमिनल जीडीपी क्या होती है और रियल जीडीपी क्या होती है। अब जो जीडीपी मापने का जो पैमाना है, ठीक है, इसका मापने का पैमाना एक अंतर्राष्ट्रीय मानक बुक सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स 1993 में तय किया गया था और इसे SNA 93 के नाम से जाना जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे आप IMF के नाम से जानते हो, यूरोपीय संघ, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जिसे OECD कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र और वर्ल्ड बैंक के प्रतिनिधियों ने तैयार किया था। तो भारत में जो जीडीपी की गणना करते हैं अभी हम लोग तिमाही दर तिमाही पर होती है, हर 3 महीने में एक बार, मतलब साल में 4 बार। तो भारत में कृषि, उद्योग और सेवा 3 अहम हिस्से हैं जिनके आधार पर जीडीपी तय की जाती है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा जीडीपी क्या होता है, जीडीपी मापने का पैमाना क्या है, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, रियल जीडीपी क्या होती है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा और आपके काम आएगा।